एक समय पर कई सुपरहिट फिल्में देने वाली इस एक्ट्रेस की बदल गई सूरत। जाने अब क्या कर रही है ये अभिनेत्री और नाना पाटेकर ने क्यों मारा था मासूम बच्चे को थप्पड़। खुद किया खुलासा और कैसे एक साधु के श्राप के कारण हुई थी इंदिरा गांधी की मौत और एक ऐसा मंदिर जहां पर बिना खून बहाए दी जाती है पशुओं की बलि और बलि के बाद फिर जिंदा हो जाता है जानवर। और कौन थी नीरा आर्या जिसने सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति के पेट में घोंप दिया था चाकू। और कैसे रॉयल एनफील्ड बनी लोगों की पसंदीदा बाइक। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। 1980 और 90 के दशक में कई ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर राज किया है, लेकिन आज वो फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हैं। इन्हीं में से एक नाम मीनाक्षी शेषाद्री का भी है। मीनाक्षी ने केवल 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद साल 1983 में उन्होंने फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म हीरो से मिली थी। इसके बाद मीनाक्षी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने घायल, जुर्म और दामिनी जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। आखिरी बार वो फिल्म घातक में नजर आई थी। मीनाक्षी ने 1995 में बड़े बैंकर हरीश मैसूर से शादी की थी और उसके बाद वो अमेरिका के टेक्सास में सेटल हो गयी। कपल के 2 बच्चे हैं। साल 2008 में मीनाक्षी ने अमेरिका में ही एक डांसिंग स्कूल खोला था और आज भी वो इस स्कूल में हर उम्र के लोगों को क्लासिकल डांस सिखाती है। मीनाक्षी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 11। कई बार हम सड़क पर इधर उधर अपनी मर्जी से कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं और डिपार्टमेंट वाले गाड़ी को टो करके ले जाते हैं। ऐसे में कभी कभी गाड़ी डैमेज भी हो जाती है। यहाँ पर सवाल यह आता है कि गाड़ी की मरम्मत का खर्चा कौन देगा? टो डिपार्टमेंट वाले, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर वो खर्चा आपके सिर मर दिया जाएगा क्योंकि आपने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी की थी। आपको बता दें कि यदि गाड़ी डैमेज होती है तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 160 के तहत जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो गाड़ी आती है वही उसे ठीक कराने का खर्चा देगी। हालांकि इसके लिए आपको थोड़े पापड़ जरूर बेलने पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 10। फैंस ही होते हैं जो किसी शख्स को स्टार बनाते हैं और फैंस ही किसी भी स्टार को वापस जमीन पर भी ला सकते हैं। कई बार सुपरस्टार्स ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके बाद उनकी खूब धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ताजा मामला नाना पाटेकर का है। जब मासूम सा लड़का नाना के पास सेल्फी के लिए पहुंचा तो नाना ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर भगा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों को नाना पाटेकर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर नाना पाटेकर ने बाद में सफाई दी और कहा कि वो सीन उनकी फिल्म की शूटिंग का है। रिहर्सल के दौरान किसी ने वो सीन कैद कर लिया और उसे गलत तरीके से सर्कुलेट किया गया। वहीं बच्चे ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस सेल्फी लेने के लिए स्टार के पास गया था। बहुत से लोग बच्चे को सलाह दे रहे थे कि उसे नाना पाटेकर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 9। भारत में करवा चौथ का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार देवी करवा के पति नदी में स्नान के लिए गए तो वहाँ पर मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। पति ने मुश्किल समय में करवा को याद किया। करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया और वो धागा इतना मजबूत हो गया कि मगरमच्छ उसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन करवा के पति का एक पैर अब भी मगरमच्छ के मुंह में फंसा हुआ था। करवा ने यमराज को याद किया और पति के लिए जीवन दान मांगा। पहले तो यमराज ने मना कर दिया और कहा कि उसके पति का समय धरती पर पूरा हो चुका है, लेकिन फिर करवा ने यमराज को श्राप देने की बात कही। श्राप से डरकर यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दे दिया। तब से लेकर आज तक महिलाएं करवा चौथ पर व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ पर धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। फैक्ट नंबर 8। एक साधु के श्राप के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। असल में चुनाव जीतने से पहले इंदिरा ने वादा किया था कि यदि वो पीएम बनती हैं तो देश भर में गौ हत्या पर बैन लगा देगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादे से मुकर गई। उन्हें उनका वादा याद दिलाने के लिए साल 1966 में 1 लाख से अधिक साधु संत दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हुए और सभी ने साथ मिलकर संसद भवन की ओर मोर्चा निकाला। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और हालात नहीं सुधरे तो गोलियां भी चला दी। कई साधुओं की इस दौरान मौत हो गई। इसके बाद करपात्री नाम के महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि उसकी भी बेरहमी के साथ मौत होगी। साल 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी मरी उस दिन गोपाष्टमी थी और इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद गांधी परिवार का पतन होना शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 7। आज भारत सहित दुनिया के कई देशों में जानवरों की बलि दी जाती है। हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक कई धर्मों में बलि प्रथा का वर्णन है, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां बलि देने के बाद जानवर दोबारा जिंदा हो जाता है। बिहार के कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी माता का मंदिर है जहां बिना खून बहाए जानवरों की बलि दी जाती है। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में जानवरों को मां के चरणों में लेटाया जाता है और मंदिर का पुजारी एक चावल का दाना लेकर बकरे पर डाल देता है। इससे बकरा बेहोश हो जाता है। कुछ देर में दोबारा एक चावल का दाना बकरे के ऊपर डाला जाता है और वो जिंदा हो जाता है। इस तरह की बलि प्रथा यहाँ पर पिछले 2000 सालों से चली आ रही है। फैक्ट नंबर 6। नीरा आर्या ऐसी महान वीरांगना थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की रक्षा के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी। नीरा को भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है। वो आजाद हिंद फौज का हिस्सा थी। लड़कों का भेष धारण कर वो ब्रिटिशर्स के घर जासूसी किया करती थी। उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास एक CID ऑफिसर थे और ब्रिटिशर्स के वफादार थे। एक बार अंग्रेजों ने श्रीकांत को नेताजी को मारने की जिम्मेदारी सौंपी। उसकी भनक नीरा को लग गई। जैसे श्रीकांत ने नेताजी की ओर गोली चलाई, नीरा ने अपने पति के पेट में संगीन घोंप कर उनकी हत्या कर दी। श्रीकांत ने जो गोली चलाई थी वो नेताजी के ड्राइवर को लगी। पति की हत्या के जुर्म में नीरा को काले पानी की सजा सुनाई गई। इस दौरान उन पर खूब अत्याचार किए गए। अंग्रेजों ने नीरा से पूछा कि नेताजी कहाँ हैं, तो नीरा ने कहा वो मेरे दिल में है। ये सुनकर जेलर ने नीरा के कपड़े फाड़ दिए और लोहे के हथियार से उनके ब्रेस्ट काटने की कोशिश की। नीरा ने दर्द सहने के बाद भी उफ तक नहीं किया।
जेलर ने कहा, अगली बार तुम्हारे बदन से ये दोनों गुब्बारे अलग कर दिए जाएंगे। आजादी के बाद नीरा को जेल से रिहा किया गया और पूरा जीवन उन्होंने फूल बेचकर गुजारा किया। ऐसी महिला महान वीरांगना को हम नमन करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जलपरी होती है या नहीं, इस बारे में हमेशा से ही बहस होती आई है। वैसे तो जलपरी के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में लिखा है, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी जलपरी का जिक्र देखने को मिलता है। बताया जाता है कि रावण की एक बेटी थी स्वर्णमचा, जिसका आधा शरीर लड़की का था और आधा मछली का। वो बहुत ही सुंदर थी। जिस समय हनुमान नल और नील वानर सेना के साथ समुद्र पर मिलकर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय रावण ने अपनी बेटी को जिम्मेदारी सौंपी कि पुल का काम पूरा ना हो पाए। स्वर्णमचा ने पुल के बनने के दौरान कई अड़चने पैदा की। उसने पत्थर गायब करने और उनका क्रम बिगाड़ना शुरू कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब स्वर्णमचा ने हनुमान को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। हनुमान ने उसे समझाया कि रावण जो कह रहा है वो गलत है, वो पापी है। मत्स्य कन्या को सारी बात समझ आ गई और उसके बाद उसने सारे पत्थर लौटा दिए। फैक्ट नंबर 4, इस समय अमेरिका को पूरी दुनिया में सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जल्द ही अमेरिका के सिर से यह खिताब छिन जाएगा। उम्मीद है कि साल 2030 तक चीन दुनिया में महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन बात करें 2050 तक, तो एक्सपर्ट का दावा है कि 2050 में भारत पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करेगा। भारत में सुपर पावर बनने की सारी काबिलियत है, वो आसानी से चीन को भी पछाड़ देगा। चीन की पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में उसके पास वर्किंग हैंड्स का अभाव होगा। वहीं भारत के एक युवा देश है और हमारे देश के युवाओं में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है साल 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा जो देश को सुपर पावर बनाने की ओर ध्यान देगा? फैक्ट नंबर 3, हम बचपन से सुनते आए हैं कि गन्ने से गुड़ और चीनी बनती है, लेकिन आखिर चीनी तैयार कैसे होती है? इसके लिए सबसे पहले गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती स्टेम फार्मिंग टेक्निक से होती है। इन्हें नियमित अंतराल पर पानी देना जरूरी होता है। 4 से 5 महीने में गन्ने तोड़ने लायक हो जाते हैं। उन्हें ट्रक में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है और अच्छे से धोकर साफ किया जाता है। इन्हें ग्राइंड कर जूस निकाला जाता है। अब जूस को 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और गाढ़ा तरल पदार्थ रह जाता है। इस पदार्थ से गुड़ भी बनता है और चीनी बनाने के लिए आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। कई केमिकल्स और अन्य इंग्रेडिएंट्स की मदद से चीनी और मिश्री बनकर तैयार होती है। फैक्ट नंबर 2, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्हें हर कोई प्यार करता है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक बार अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अब्दुल कलाम को ऑफर दिया कि वो उनके देश में आकर नासा के लिए काम करें, तो वो उन्हें 100 गुना ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि इस दुनिया में भारत माता के अलावा मेरी कोई नहीं है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। बाद में अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल और परमाणु बम की सफल टेस्टिंग कर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। फैक्ट नंबर 1, आज हर बाइक लवर की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड होती है। रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट एक बाइक नहीं बल्कि इमोशन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1990 के दशक में यह कंपनी लॉस में चल रही थी। कंपनी के मालिक विक्रम लाल ने इसे बेचने का फैसला कर लिया था, लेकिन तब उनके बेटे विक्रम ने कहा कि पापा मुझे एक मौका दो। इसके बाद विक्रम ने बाइक में कई मॉडिफिकेशंस किए और बाइक की कमियों को दूर किया। इसके बाद बाइक की बिक्री लगातार बढ़ती चली गई और आज भी रॉयल एनफील्ड के प्रति लोगों की दीवानगी देखने को मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।